जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत है इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं शेषफल पर आधारित कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन शेषफल पर आधारित जो आपको बोर्ड पे देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप मात्र 10 से 15 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों का सलूशन कर पाएंगे अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो। ठीक है, अगर नहीं भी स्ट्रॉन्ग है तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन हम करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, 5/31 को यदि 3 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 49 + 15 - 1 को 8 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। यानी दोनों केस में हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। हमने 2 टाइप का क्वेश्चन दिया है और ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिले तो आप कैसे लगाएंगे, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको समझाने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो मैथ के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए याद रखा आपको 5/31 को कहा कि 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। यानी किससे भाग देने हैं आपको, 3 से भाग देने पर करा शेषफल क्या बचेगा। यही आपका कंडीशन बन रहा है, इसी केस का बन रहा है। यानी 5/31 को 3 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसका होता है, आप देखिए जब क्या होती है आपको, जब घात क्या हो, विषम हो। जब घात क्या हो भाई, विषम हो। यही कॉन्सेप्ट है, यही समझिएगा। जब घात आपकी विषम हो, जैसे यहाँ पे घात विषम है, जब आपकी घात विषम होगी तो उस घात को आप क्या बना लेंगे, एक या तीन, एक या तीन लेंगे। ठीक है, एक या तीन बना लेंगे। कैसे बनाए वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, दूसरा जब आपका घात क्या होगा, सम होगा। जब घात आपको सम के केस में मिलेगा तो आप क्या करेंगे, 2 या 4 लेंगे। समझे, 2 या 4 लेंगे। यानी केस का जब विषम मिलेगा तो 1 या 3 बना लेंगे और जब घात सम मिलेगी तो 4 बना लेंगे। ये पहले केस के लिए, कंडीशन नंबर 1 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका ये कंडीशन लागू होता है जब आपको क्वेश्चन नंबर 1 के टाइप में देगा तब। ठीक है, तो आइए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या, 5/31 डिवाइड बाई 3 से भाग दे करके शेषफल हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी क्या पढ़ा, घात देखेंगे, हमें कुछ नहीं देखना। सबसे पहले हम घात देखेंगे। घात हमारी क्या है, 31 है। 31 क्या होता है, विषम। 31 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम के लिए हमने क्या बताया, घात को 1 या 3 बना लेंगे। ठीक है, तो हम 1 बनाते हैं, 1 यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/1 डिवाइड बाई 3। और आसानी से आप लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 का 1 बार गुणा होगा 5 ही आएगा, यानी 5/3। तो 5 में जब 3 से आप भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो देख लीजिए यहाँ पे 5 और 3। 3 एक नम 3, 3 दूनी 3 एक नम 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 है, 3 2 5। यानी शेषफल आपका कितना आ गया भाई, शेष मिला हमें 2। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यानी आपको शेषफल क्या मिल गया, शेषफल मिल गया आपको 2, आपका शेषफल हो गया। तो कैसे हमने ज्ञात किया, बहुत ही आसान तरीका हमने आपको बताया। इस केस में जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको घात यदि विषम मिलती है तो 1 बना लेंगे या 3, और जब सम मिलती है तो 2 या 4 रख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब 1 कब रखना है, देखिए अगर यहाँ पे वैल्यू छोटी होती, सपोज दैट मान लीजिए अगर यहाँ पे वैल्यू 2 होती और यहाँ पे 31 होता, तो जब आप 2 पर 1 रखते तो 3 से भाग नहीं जाता, क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है। तो उस केस में हम 3 रखते, बस यही कॉन्सेप्ट है। उस केस में हम क्या रखते हैं, 3 रखते, इसीलिए हमने 1 या 3 लिया। तो ये भी आप याद रखें। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम सीखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं हम। ये पहले क्वेश्चन के लिए कंडीशन है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम कंडीशन सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम यूज करने वाले हैं, वो भी आप सीखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या है, क्वेश्चन दे रखा हमारा 49 पर 15, 49 पर क्या दे रखा, 15 - 1। इसको किससे डिवाइड करना भाई, इसको डिवाइड करना है आपको 8 से। अगर 8 से भाग दीजिए तो आप बताइए कि शेषफल आपका क्या बचेगा। इस केस में क्या करना, जब इस केस में क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब घात आपकी क्या मिलेगी, सम मिलेगी तो क्या लेना आपको, 2 बना लेना। 2
मान लेना है, 2 मान लेना है, 2 मान लेना है। और जब विषम मिलेगी, और क्या मिलेगी, जब विषम मिलेगी तो आपको क्या मान लेना भाई, 3 मान लेना है। क्या मानना है, 3 मान लेना है। यानी आपको जब सम मिलेगी तो आपको क्या मानना है, 2 मान लेना, और जब आपको विषम मिलेगी तो आपको क्या मान लेना भाई, 3 मान लेना। तो इस केस में आपको जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो इस तरीके से आपको लगाना है कि जब भी आपको घात क्या मिलेगी भाई, सम मिलेगी तो 2, और विषम मिलेगी ना तो विषम के लिए सॉरी आपको मानना है 1 मान लेंगे। ठीक है, विषम के लिए आप क्या मानेंगे, 1 मान। ये 2 केस आप याद रखें इस केस में। ठीक है, अब आइए इसको हम आसानी से लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 49 पर 15 माइनस 1, तो 49 पर 15 माइनस 1, तो 49 पर हम क्या मानेंगे, घात क्या है, 15 क्या है आपका विषम संख्या है, तो विषम के लिए हम क्या मानेंगे 1, और माइनस आपको ये दे रखा है 1, और डिवाइड बाई आपका दे रखा है 8। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। हम क्या करें, हमने क्वेश्चन को रख दिया, घात जब आपके विषम है तो हमने रख दिया 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 8। इसको सोल्व करिए, आपका क्या हो जाएगा, देखिए 49 का एक बार गुणा होगा तो यानी 49 माइनस 1 डिवाइड बाई 8। जब इसको सोल्व करेंगे आप कितना आ जाएगा, 49 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 48 डिवाइड बाई 8। काटेंगे इसको तो कितना बचेगा 8 6 के 48, यानी आपका शेषफल क्या आ गया, आपका शेषफल आ गया 0, यानी शेष का आ गया आपका, शेष क्या बचा आपको यहाँ पे भाई 0। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। जब आप 8 से 48 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पूरा कट जाए तो शेषफल आपका 0 बन जाए। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, जब आपको घात विषम दे रखी हो या तो 1 या 3 बनाएंगे, और जब आप घात को सम दे रखी हो 2 या 4 बना लेंगे। दूसरी केस में हमने क्या बताया, यदि घात विषम है तो 1 और सम है तो 2 मान लेंगे, और इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिले तो आप इस तरीके का प्रयोग करके आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आप लगा सकते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। आप एक बार दिमाग में सेट कर लेंगे कि विषम के लिए 1 या 3, 1 भी विषम 1 3, ठीक है, और सम के लिए 2 या 4, यही केस है इस क्वेश्चन को लगाने। तो अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये तरीका आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें ज़रूर बताइए। और एक शेयर आप ज़रूर करें, आपका एक शेयर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।